गुड मॉर्निंग क्लास। आज बच्चों, जो अभी तक मैंने इस रामा राय चैनल पे जो वीडियो डाले हैं वो पद्य के थे, और साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि सिलेबस को आगे बढ़ाया जाए तो हर एक पहलू को साथ में रखा जाए, गद्य को भी, पद्य को भी और व्याकरण को। तो आज हम व्याकरण पे बात करेंगे। तो व्याकरण में भी सर्वप्रथम आज जो हम बात करने के लिए चल रहे हैं वो संधि है। संधि को लेंगे क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस के भी हिसाब से, और आगे प्रतियोगी जो परीक्षाएं होंगी उनके लिए भी। तो पहले हम संधि के विषय में बता देते हैं, संधि क्या होती है। तो संधि क्या होती है? संधि मतलब जुड़ाव। हिंदी व्याकरण में संधि का अर्थ कुछ दूसरी दिशा में है। इसी को जब पॉलिटिकल साइंस में जाएंगे तो दूसरे रास्ते से हम समझेंगे, लेकिन वो मुद्दा यहाँ नहीं है। यहाँ हमें केवल संधि पढ़ना है, वर्णों के आधार पे पढ़ना है। तो संधि किसे कहते हैं, सवाल नंबर 1 एक ये आता है। तो संधि किसे कहते हैं? संधि का साधारण जो अर्थ होता है वो होता है जोड़ या मेल। जब दो वर्ण, ध्यान दीजिएगा, हम शब्द नहीं बोल रहे हैं, वर्ण की बात करते हैं। संधि में वर्ण मिलते हैं। संधि में जब दो वर्ण होते कैसे हैं, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। निकट यानी पास पास लाए जाएं तो उनके द्वारा जो मिलकर के एक नया वर्ण बनेगा उसी को हम संधि कहते हैं। तो अब क्लियर हो गया कि दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। सिंपल साधारण भाषा में, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसको लोग बहुत व्याकरण को कठिन मान लेते हैं, संधि बहुत कठिन है, समझ में नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल रास्ते से हम बता रहे हैं। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, बात को ध्यान से सुनिए, सब समझ में आएगा। तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब यहाँ पे दो वर्ण मैंने मिला दिए, संधि हो गई। अब होता है संधि के प्रकार। हर एक चीज़ के प्रकार होते हैं, वैसे संधि के भी प्रकार बताए गए। तो जब संधि के प्रकार की हम बात करते हैं तो संधि सामान्य रूप से 3 प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की पहली संधि जो होती है स्वर संधि, इसको अच संधि भी बोलते हैं। और दूसरा जो प्रकार है वो व्यंजन संधि, और इसको हल संधि भी बताते हैं, बोला जाता है। और तीसरा होता है विसर्ग संधि। 3 संधि हो गए। तो 3 संधि, जो पहले स्वर संधि या अच संधि, फिर है व्यंजन संधि जिसको हल संधि भी बोलते हैं, तीसरा है विसर्ग संधि। अब हम इन तीनों को 3 जगह पढ़ेंगे। मतलब स्वर संधि जो पढ़ाई की जाएगी उसके भी भेद हैं। तो आज हम पहले नंबर में स्वर संधि, और स्वर संधि के भी जो मुख्य रूप से सही भेद 5 किए गए, लेकिन आगे चलकर जब इस पे ज़्यादा बात हुई तो 3 और जोड़ दिए गए, वो हम समय पे बताते रहेंगे। लेकिन आज पहले स्वर संधि, और स्वर संधि में भी जो हम बता देते, 5 के नाम पहले मुख्य जो हैं उन्हें बता देते हैं। दीर्घ संधि और गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये 5 भेद हैं। तो ये तो 5 भेद हो गए। अब इनमें पहले नंबर पे जो हम रखेंगे वो है हमारी दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि जब पढ़ते हैं, कभी कभी सवाल पूछ देता है कि दीर्घ संधि का सूत्र क्या है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिमाग में हमें बैठा लेना है, याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है कि दीर्घ संधि का सूत्र जो होता है वो होता अकः सवर्णे दीर्घा। संस्कृत में है अकः सवर्णे दीर्घा। अब हम परिभाषा पे आ जाते हैं। परिभाषा क्या है? बिना परिभाषा या बिना नियम के कोई संधि हम नहीं समझ सकते, और ना ही उसे चलाया जा सकता। हर एक चीज़ का नियम होता है, वैसे ही दीर्घ संधि का भी नियम है। तो दीर्घ संधि का नियम क्या है? नियम क्या कहता है? यदि ह्रस्व या दीर्घ, ध्यान दीजिएगा, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ध्यान देना, स्वर की बात की जा रही है। यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर, अब ह्रस्व की ही बात कर लेते, आ ई उ ऋ, 4 वर्णों की बात हुई यहाँ पे, आ ई उ ऋ। इनके बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ, मतलब आ ई उ ऋ, इनके बाद में क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ। तो ये तो मैंने बता दी, ह्रस्व की बात बता दी। अब आ ई उ
कोई भी स्वर आए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आ ई उ ऋ कोई भी स्वर आए तो क्या हो जाता है, क्रमशः दोनों को मिला के दीर्घ हो जाता है। अगर आधन आया है तो भी आ हो जाएगा, आ से मतलब बड़ा। ईधन ई आया है तब भी बड़ी ई हो जाएगा। ऊधन ऊ आया है तब बड़ा ऊ हो जाएगा। और रीधन री तब भी संस्कृत में एक री होती है और दीर्घ भी होती है, तो इस आधार पे वो री बन जाती है। तो जैसे मानो कि किसी ने आपसे कहा, अभी उदाहरण में देने के लिए चल रहा हूँ, इतनी बातों के बाद में उदाहरण क्या है, जैसे धर्म धन अर्थ। अब धर्म धन अर्थ बताया गया है, तो धर्म, तो इसमें क्या है, धर्म जो शब्द है, जो माँ है, माँ में एक आ है तो उसको अलग कर लेंगे, धर्म धन अर्थ। और इधर अर्थ में एक आ है, तो दोनों जब मिल जाएंगे तो दीर्घ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, धर्मार्थ। समझ में आ रहा है अभी तक, धर्मार्थ। अब मान लो जैसे कि दिव्या धन आत्मा, तो दिव्या आत्मा, तो दिव्या में बड़ा है और आत्मा में भी बड़ा है, तो दोनों बड़े आ मिलकर के बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ई में होता है, ई धन ई बराबर ई, तो ई धन ई में जैसे मान लो कि कवि धन ईश, तो कवीश हो जाएगा। आप जैसे ऊ का कर दो, जैसे भानुधन उदय, भानुधन उदय, तो ना में जो ऊ है वो और अगला ऊ दोनों को मिला के दीर्घ हो जाएगा, तो भानुदय हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सिंपल है, ये आ से री तक ही चलता है, जो तुम्हारी जो है दीर्घ संधि होती, आ से लेके री तक के जितने वर्ण आएंगे आपस में जब मिलेंगे इनका दीर्घ होता चला जाएगा। यही सिंपल सा एक दीर्घ संधि, इसमें एक नहीं हजारों उदाहरण अगर आए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने परिभाषा को ठीक से समझ लिया कि आ से लेके री तक के जितने वर्ण आपस में आएंगे, ई का मिलन होगा तो ई हो जाएगा, आ और आ का मिलन होगा तो आ हो जाएगा, ऊ और ऊ का मिलन होगा तो ऊ हो जाएगा, री और री का मिलन होगा तो री हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा जो वर्ण हैं उनको यहाँ नहीं पर रखा जाएगा, उनको दूसरी जो संधि है उनमें बताया जाएगा। तो आज बस इतना ही मैंने दीर्घ संधि बताई, और दीर्घ संधि के बाद जो 5 संधियाँ मुख्य हैं उनको हम आगे के वीडियो में आपके समझ लाएंगे, और बहुत बेहतर तरीके से सटीकता से एक एक बिंदु को समझाया जाएगा, जिससे आप इस चीज़ को कभी भी जो है भूलोगे नहीं। एक बार बता दिया जाएगा, आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। देखो व्याकरण में क्या होता है, व्याकरण में हम कभी भी जब रटते हैं तो असफल होने के हमारे चांस बहुत बढ़ जाते हैं। व्याकरण में कभी रटा नहीं जाता है, व्याकरण को समझा जाता। और अगर मैंने किसी चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया तो हम कभी भी धोखा नहीं खा सकते, हमें याद हो जाएगा, हमें उसको नियम पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम बहुत रटने की कोशिश करते हैं और रटने में क्या हो जाता है, फिर हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। इसलिए कहते हैं, क्या करते हैं, संधियाँ बहुत कठिन हैं, संधियाँ याद नहीं होती, समझ में नहीं आता। तो हमने कब कहा आप उस चीज़ को रटिए, आप बिल्कुल मत रटिए, उन चीज़ों को समझिए। तो आज जो मैंने ये दीर्घ संधि बताई, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है इन संधियों में, तो हम जो वीडियो लोड करते हैं इनको आप देखिए, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखिए, और मेरा जो व्यक्तिगत पर्सनल नंबर है उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पूरी जो कोई समस्या आती है उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। संधियों के बारे में हम कोई आपको दिक्कत किसी भी तरीके की जो होगी वो समाधान हमारे पास से आपको मिलता रहेगा। निश्चिंत होकर के आप पूछ सकते हैं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आज बस इस संधि में इतना ही, आगे की संधियाँ हम इसी तरीके से क्रम से संधियों का एक पूरा जो है सिस्टम तरीके से वीडियो ही आपको बना कर देते रहेंगे। कोई समस्या होती है हमसे संपर्क करते रहेंगे। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली संधि के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।